आज का मूवी रिव्यू हम 3 अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे मूवी और उसके प्लॉट के बारे में। सेकंड पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी। और थर्ड पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि क्यों इंडियन सिनेमा और इंडियन सोसाइटी के लिए ऐसी मूवीज का बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो मूवी लवर्स, वेलकम टू इन माय ओपिनियन बाय समक्ष मल्होत्रा। एंड आज हम रिव्यू करने वाले हैं द मूवी अ थर्सडे। और उससे पहले डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच रिव्यूज। मूवी के पहले 1 hour 40 minutes की बात करें तो दैट विल गिव यू चिल्स डाउन योर स्पाइन। और जैसे ही आपको लगेगा कि नैना जायसवाल इससे ज्यादा गट्सी कुछ नहीं कर सकती, दैट इज व्हेन द गेम विल टर्न एंड शिट विल जस्ट गेट रियल। दिस इज व्हाट द फर्स्ट 1 hour 40 minutes कंटेन, लेकिन लास्ट 20 minutes में यू कैन क्राई योर हार्ट आउट because it gets a little emotional. So the movie is overall an emotional roller coaster. नैना जायसवाल एक स्कूल टीचर हैं जिन्होंने 16 बच्चों को, प्ले स्कूल किड्स को हॉस्टेज ले लिया है and she has her demands and rightfully so. As we dive into the movie, layer by layer इंडियन कॉम्प्लेक्स इश्यूज की रियलिटी जो है वो अनफोल्ड होती रहती है एंड दैट लीड्स टू अ क्लाइमैक्स जो इन टर्न एक और भी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है अबाउट द इंडियन सोसाइटी। जब ये मूवी का ट्रेलर आया था तो बहुत सारे लोग इसे अ वेडनेसडे से कंपेयर कर रहे थे और मूवी देखने के बाद मैंने ये रियलाइज किया है कि इस मूवी ने 2008 की मूवी अ वेडनेसडे को एकदम टक्कर दी है। इट्स नॉट लेस देन दैट। यामी गौतम हैज डन हर पार्ट रियली वेल। ये मूवी बहुत लोगों के लिए एक आई ओपनर होने वाली है एंड दैट्स वेयर वी कम टू डिस्कस द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ the movie. Number 1, स्टोरी, प्लॉट, सेटिंग एंड सस्पेंस। ये स्टोरी जो है बहुत ही परफेक्टली रिटन है एंड डिजायर्ड नंबर ऑफ ट्विस्ट्स एंड डिसेंट स्पीड पे ये चलती है और बीच में एक बार भी हम ऐसा नहीं कहते कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट या स्लो है। मूवी का प्लॉट राइज करता है बहुत सारी क्यूरियोसिटी, व्यूअर गेट्स फुल ऑफ टेंशन और बिल्ड अप, जिससे क्लाइमैक्स पे हम पहुंचते हैं और स्टोरी डेवलप होती है। बहुत ही लीनियर नैरेटिव के साथ बनाया गया है एंड इज कमेंडेबल। वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग मोमेंट्स जो मेरे लिए था फिल्म का वो ये था कि जब मुझे लगा कि क्लाइमैक्स आ चुका है एंड दिस इज व्हाट द एंटायर मूवी वाज अबाउट, स्टोरी राइटर्स सेव्ड द चेरी ऑन द केक फॉर लेटर। और उसके बाद ही एक और ट्विस्ट भी छोटा सा आ जाता है इवन व्हेन वी नो कि क्लाइमैक्स क्या है। I loved the thunderstorm and the situation of panic that were shown together. The usage of color blue in the entire movie, the zoom shots of Yami Gautam and the intense music that played in the background blend perfectly well. Second positive aspect है the issues जो इस मूवी ने एड्रेस कर दिए हैं एक ही स्टोरी लाइन में। जब भी कोई सोशल लेवल पे मूवी बनती है तो बहुत डिफिकल्ट होता है मूवी के लिए एक या दो एस्पेक्ट से ज्यादा पे कवर करना, लेकिन थर्सडे एक ऐसी मूवी है जो छोटे ही नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग इश्यूज पे जो है लाइट थ्रो करती है। नंबर 1 बीइंग फ्रेजाइल ईगो ऑफ इंडियन मैन, कि कैसे अगर वुमेन जो है वो एक भी डिफरेंट डिसीजन बनाना चाहे तो उनका मेल काउंटर पार्ट जो है, चाहे वो उनका हस्बैंड हो, भाई हो या उनका कॉलीग हो, वो डोमिनेट कर लेता है। इमोशनली ट्रिगरिंग स्टेटमेंट्स जो है वो थ्रो करता है और इट इज फॉलोड बाय शाउटिंग बट एनीथिंग अदर देन डिस्कशन एंड नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग। और ये बहुत ही क्लियरली शो किया है यहाँ पे कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया की फीमेल है तो उन्हें भी फोर्स किया जाता है टू टेक द डिसीजंस दैट आर टेकन बाय हर मेल काउंटरपार्ट्स। और वुमेनहुड भी है उनका जो इट्स ब्रॉट इनटू द क्वेश्चन। आई स्पेसिफिकली रिमेंबर दिस वन डायलॉग बाय डिम्पल कपाड़िया विच इज अ स्मॉल मोनोलॉग, लेकिन वो ऐसे फील कर रहा था कि नेशन की सारी लड़कियां, सारी लेडीज मिलकर टुगेदर दे स्पीकिंग अबाउट इट। द सेकेंड इशू जो इस मूवी में जिसके बारे में बात की गई है इज सोशल मीडिया ट्रीटमेंट फॉर वुमेन। चाहे वो एक एक्ट्रेस हो या किडनैपर हो, द मेन ऑन सोशल मीडिया विल नॉट स्टॉप टॉकिंग इल अबाउट देम गिवन इट्स अ गर्ल, bringing her beauty into the picture of course, and passing vulgar comments and giving them threats online is a normal reality when it comes to Indian social media, और ये भी इस मूवी ने कवर कर दिया। थर्ड इशू इज द मीडिया एंड इट्स रियलिटी, जो फेक मेलोड्रामा, फेक इमोशन, कैपिटलाइजिंग ऑन एवरी सेंसिटिव सिचुएशन और अपने खुद के चैनल का सेल्फ प्रमोशन करना इज ऑल्सो शोन, कि कैसे कोई भी सेंसिटिव टॉपिक चल रहा होता है और न्यूज चैनल पोल्स पे लग जाते हैं कि आप यहाँ वोट कीजिए, हमारे वेबसाइट पे आइए, टेल अस व्हाट यू थिंक अबाउट इट। और ये कितनी सेंसिटिव टॉपिक्स को ट्विस्ट करते हुए ऐसी भाषा में पोर्ट्रे किया जाता है जो उस पर्टिकुलर सेंसिटिव टॉपिक का मीनिंग ही खत्म कर देती है। वन एग्जांपल ऑफ दिस इन द मूवी इज गिवन हाउ मेंटल हेल्थ वाज रेफर्ड टू एज मैडनेस एंड बीइंग crazy by a news channel. The fourth issue that this movie talks about is the reality of police.
कि कैसे पुलिस पर्सोनल टू क्लाइंब अप द लेवल इन दी हायरार्की उन्हें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि वो हाई प्रोफाइल केसेस को पहले सॉल्व करे और स्मॉल केसेस पे फोकस ही ना करे। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि जो छोटे केसेस होते हैं उनके पास फीलिंग्स नहीं होती और सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस ही सॉल्व किए जाने चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन दैट दिस मूवी आस्क्स टू ऑल द पुलिस पर्सोनल। Then fifth issue is the reality of ministers during voting and elections. एक डायलॉग आता है मूवी के अंदर जहां प्राइम मिनिस्टर कहती है कि उनके लिए बच्चों की जान बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करेंगी। लेकिन द मेल काउंटर पार्ट द अदर मिनिस्टर्स दे एडवाइज देम कि कुछ नहीं होता, लेट देम बी, आपकी जान भी इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हेन शी रिप्लाइज कि उन्हें उन बच्चों की फ्यूनरल पे जाके सिंपैथी अटेंड करके वोट्स नहीं लेने, उन्हें उनकी जान बचानी है, विच इज समथिंग वेरी रेयर। दिस थिंग शोज हाउ इंडिया के जो मिनिस्टर है दे केयर मोर अबाउट अटेंडिंग फ्यूनरल्स एंड गेनिंग सिंपैथी एंड क्राइंग आउट लाउड ऑन टेलीविजन रादर देन एक्चुअली डूइंग समथिंग कि ऐसे लोगों की जान आगे बचाई जा सके, सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है वो बताया जा सके, नए लॉज पास किए जा सके। The third positive aspect of this movie is the female representation. यामी गौतम जो कि एक अनमैरिड वुमेन है और साइकिक कैरेक्टर प्ले कर रही है, नेहा धूपिया जो एक प्रेग्नेंट पुलिस ऑफिसर प्ले कर रही है, एंड डिम्पल कपाड़िया जो एक एलिगेंट लेडी की तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्ले कर रही है, who loves to take her own decisions. ये representation बहुत ही अनयूजुअल है जो कास्टिंग डायरेक्टर ने की है, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स की हमने बात की, अ साइकिक ह्यूमन, अ पुलिस ऑफिसर एंड द प्राइम मिनिस्टर, ये कन्वेंशनली मेल डोमिनेटेड एरिया and we'd like to applaud the casting director for choosing the perfect cast or giving it due when it comes to female actors. So yes, thank you for breaking the stereotypes. क्या आपके दिमाग में भी कोई ऐसी मूवी है जहां पे ऑल फीमेल कास्ट ने एकदम रॉक कर दिया था मूवी को? Do let us know in the comments below. The fourth positive aspect of this movie is acting. Someone commented on my trailer review of the Thursday कि आपको यामी की एक्टिंग कैसी लगी, and my reply to that was कि although it looks promising, it is a little bland at some point and I'll be able to comment better when the movie comes. And I would like to take back that one particular line that I said कि उनकी एक्टिंग bland है, because नैना जायसवाल का रोल यामी ने 100% बहुत अच्छे से नेल कर लिया है, and I personally get so happy when I see outsiders grow the ladder in their roles. From playing roles in Vicky Donor, Sanam Ray and Bala to Kabil, Uri and now a Thursday, Yami has correctly proved how much she can grow. Although नेहा धूपिया, अतुल कुलकर्णी और डिम्पल कपाड़िया जो हैं वो अपने बिट्स एंड पीसेस के लिए मूवी में थे, लेकिन उन सबकी एक्टिंग भी टू द पॉइंट थी। अतुल कुलकर्णी गेट्स अ स्पेशल मेंशन हियर बिकॉज ऑफ द वे ही इज एक्टेड इन द मूवी इज परफेक्ट। दीज वर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओनली वन नेगेटिव एस्पेक्ट दैट वी फाउंड आउट। मूवी में सिर्फ एक छोटा सा फ्लॉ यही है कि नैना जायसवाल जो डिमांड करती है आफ्टर टेकिंग द किड्स हॉस्टेज, चाहे वो पैसा हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से बात करना हो, वो बहुत ही इजीली फुलफिल कर दिया जाता है। सो इज द इंडियन सिस्टम सो वीक कि एक हॉस्टेज सिचुएशन को इस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है? लेकिन who are we to say? They had to take the movie and the story and the plot further and make Naina's character stronger than the Special Forces character. Now coming to the third part of the video on why such movies are important for Indian cinema. इंडियन सिनेमा में ऐसी मूवीज का बनना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एटलीस्ट एक कन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो जाती है आफ्टर पीपल हैव सीन द मूवी। पीपल कैन डिस्कस दिस मूवी एंड डिस्कस द फैक्ट कि ये जिस इशू पे बनी है वो कितना ग्रेव और कितना इंपॉर्टेंट है। द मूवी ऑल्सो एंड्स विद अ स्पेसिफिक लाइन ऑन द इशू दैट इट केटर्स टू, जो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस इशू पे काम करना सब पॉलिटिशियंस के लिए जिसको ये एड्रेस कर रही है। और ऐसी ही मूवीज दिखाती हैं अ वेडनेसडे और अ थर्सडे जैसी कि व्हाट इज द reality of the Indian system. Overall, I felt that all of my drawing room conversations जो कि elections के बारे में होती है, पुलिस के बारे में होती है, about system being at fault, about male domination and patriarchy, they were very well comprehensively included and portrayed in the movie with the perfect blend of thrill and emotion. So that was the video, guys. Do remember to hit the like button and comment below what did you think about this movie's review and about the movie A Thursday. And while subscribing to my channel, do press the bell icon so whatever I post next, you get the notification first. Also, follow me on Instagram and Twitter. The handles are right in front of you. See you next time.